मेरे यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहाँ सीबीआई ईडी पहुंची। अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से जदयू के नेताओं का सुर बदल गया है। कभी तो वो नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं और कभी वह भाजपा के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आते हैं। ठीक ऐसा ही एक बार देखने को मिला है। मुंगेर सांसद ललन सिंह जब आज लोकसभा में अपना अभिभाषण कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी है उसको नरेंद्र मोदी की सरकार चुन चुन कर सजा देगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नीतीश कुमार को इशारों ही इशारों में साफ छवि का नेता भी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता से बाहर थे तो हमारे घर पर जांच एजेंसियां क्यों नहीं गई, क्यों जो लोग सत्ता से बाहर है उनके घर पर फिलहाल जा रही है, तो इसमें बुरी बात क्या है, क्योंकि जो लोग पहले से भ्रष्टाचार किए हैं तो जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई होगी। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुंगेर सांसद ललन सिंह। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहाँ सीबीआई ईडी पहुंची। मेरे यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहाँ तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहाँ किसी के यहाँ नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा। तो ये तथ्य है। तो इस तथ्यों के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र आया है, ये श्वेत पत्र हमारी पूर्ववर्ती सरकार के इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। काहे का किसी का इमेज टार्निश करके, जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने और इस देश के सामने रखा गया है। तो इमेज इसमें कहां टार्निश हो रहा है। हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम, आप उसके भ्रम के शिकार हैं। लेकिन अगर आप भ्रम हैं तो उसका क्या किया जाएगा। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा, और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने। इससे पहले भी आपको बता दें कि ललन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और अब वाकई में बिहार में सब कुछ काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। इतना ही नहीं, उस वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी की थी। उन्होंने बताया था कि वो काफी अच्छे नेता हैं और उनसे मुलाकात करके उनको काफी अच्छा महसूस हुआ, और उन्होंने इस बात को कहा था कि बिहार में अब जाकर वाकई में सही तरीके की सरकार बनी है और यह सरकार काफी अच्छे तरीके से चलेगी। और आज फिर से एक बार उन्होंने लालू परिवार पर बातों ही बातों में निशाना साधा है और खुद को साफ छवि का नेता करार दे दिया है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।